आज की वीडियो में हमने जाना है इस कल्टस की अर्निंग, और ये देखें, ये पहले कभी काम करते थे तो ये है आमदनी इनकी, लेकिन ओवरऑल अभी आजकल इन्होंने जो है वो खत्म किया हुआ है। एक बंदा है उसके पास 20-30 लाख है, आप मुझे ये बताएं उसको आप रिकमेंड करेंगे कि इस काम में पैसा लगाए, है बेनिफिट या? अब 6,000 रुपया लगाया फिर भी ये एवरेज जो उसकी ठीक नहीं कर सके। तो ये 26 लाख की गाड़ी मेरी है, बिल्कुल, लेकिन वो 500-600 रुपया देकर मालिक वो बनते। सर हमें ये बताएं कि ये गाड़ी आप चलाकर मंथली ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स करके लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं? लोग जो सवारी है ना वो बस कह दिया पता नहीं इसमें पानी डलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी, होप के एकदम फर्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे इस गाड़ी की हम लोग बात करने वाले, इस वजह से ये पड़े थे, मैंने सोचा ये पहन के आ जाते हैं। लेट्स गो। आज की वीडियो में 2018 मॉडल कल्टस है जो कि देख सकते हैं आप, और इसकी अर्निंग, इस पे भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, भाई इस पे एक वीडियो बनाए। लेट्स गो। आज की वीडियो में जाने के अंकल वो बैठे हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। उससे पहले मैंने सोचा आपको गाड़ी दिखाते चलते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर वक्त मिलती रहे। और नंबर 2, ये गाड़ी की बात करें तो ये है, इसमें भी वेरिएंट पूछते हैं, लेकिन ये देखें ना, अंदर से मैं आपको दिखाता चलो, ये जो है मैनुअल है, सही है, वो देख रहे हैं मैनुअल है। इसकी एवरेज बता रहे हैं 17-18 की देते हैं, बाकी फिर भी बैठ के बात करते हैं। बाकी हमने वो गाड़ी लगा दी है, और बाकी जो है देख सकते हैं, बाकी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें इंजन भी बड़ा आता है, क्योंकि इसमें 1000 सीसी इंजन आता है। तो बाकी जो है बैक साइड से ये देखें VXR वेरिएंट है। लेट्स को अब बैठ के सारी बात करते हैं। अच्छा, इस गाड़ी में ये देख रहे हैं ना, और ये जो है ये बड़ा ओल्ड स्टाइल मुझे आज नजर आया, मैंने सोचा आपको दिखाते चलो। ये इससे मिरर आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ये अपने हिसाब से। ये बड़ा पुराना सा स्टाइल था, मर्सिडीज में भी आता था। तो भाई लेट्स को शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गाड़ी में बैठ के वैसे भी बंदा थक ही जाता है, जब काम ही बंदे का ऐसा हो तो बंदा कहता है बाहर जो है ना वो जरा माहौल सही लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। सर सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। और अब जो है ना, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए आप अपना नाम बता दें सर। सैयद मुल्क शाह। अच्छा सर, आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह 60 साल। 60 साल, माशाल्लाह। हम आपको भाई बोल के बात करेंगे, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले भाई आप ये बताएं कि ये जो गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है, जरा फिर से एक बार बताएं। ये 18 मॉडल है। सही, 18 मॉडल है। और ये कितने टाइम से आपके पास है सर? तकरीबन 2 साल। 2 साल हो गए, मतलब ये कि 2024 से आपके पास है। हाँ। सही। तो ये हमें ये बताएं, 2 साल पहले आपने किस प्राइस पैकेज में परचेज की थी? ये मैंने 26 लाख। 26 लाख की, सही है। इसमें इंजन आता है भाई 1000 सीसी। तो सर ये पर लीटर पे आपको क्या एवरेज दे रही है अभी? एवरेज इसकी 18 से 20 है। 18 से 20 है, सही। 19-20। और आपने जो है वीडियो शुरू करने से पहले एक मामला मुझे भी बताया कि यार हमारे कारीगर ऐसे हैं, तो ये जितने भी मेरी ऑडियंस है ना वो सब गाड़ियों वाली ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको वो चीज बताएं ताकि वो इस तरह का ना काम हो सके। ये होता है कि हम बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, हमें बता, अब इतनी गर्मी है उसमें मैं फिर रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लेकिन ये इतना पैसा कमा कर हम ये वर्कशॉप वाले कारीगरों को देते हैं। अच्छा, जब इसका कोई मसला हो जाए। सही। अभी मैंने काम करवाया है। अच्छा, एक कारीगर से, नाम तो नहीं मैं लेता। अच्छा नहीं, नाम ना ले, नाम ना ले। तो उसका जो शागिर्द है जी, उन्होंने खोला ट्यूनिंग के लिए। सही। तो 5 लीटर मेरा उन्होंने पेट्रोल जो है वो ही निकाल लिया। वो निकाल लिया है। सही। क्या करते हैं, ये इसमें हमने सफाई करनी हेड की है। अच्छा, मैंने बोला कि तो आपको पेट्रोल की जरूरत है, मुझसे बोलते तो मैं लीटर पेट्रोल का पंप साथ ले आता। सही। लेकिन ये इतने मुखलिस लोग हैं, रिश्ते हलाल कमा रहे हैं जनाब। अच्छा जी, सही हो गया। तो ये जो है ना अंकल का एक एक्सपीरियंस है, ये सुन ले आप। और नंबर 2 ये कि आप भी कहीं पे भी जाते तो बहुत इत्मीनान से पास खड़े होकर काम, पाकिस्तान है तो यहाँ पे काम। वो मुझे बार बार वो लड़के कह रहे थे, अच्छा, कि अंकल आप उधर पंखे में चले जाएं, बैठ जाएं। मैंने कहा नहीं। वो फिर मुझे भूख लगा हुआ था, मैं खाना खाने उधर बैर होटल पर चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम कर ही लिया। आने में उन्होंने काम कर लिया। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि उस पे गाड़ी पे जाहिर सी बात है वो सेल शो हो रहे होते हैं ना, वही गायब हो गए, तो उससे आपको पता चला है। मैंने 10 लीटर भरवा कर लेकर गया हूँ, हालांकि पहले भी 2 नुक्ते मेरे मौजूद थे। अच्छा, जब मैंने उनसे गाड़ी ली है ना, अच्छा, तो मेरी गाड़ी में सारे के सारे 3 नुक्ते रह गए थे। सही, तो टोटल सारे। बोला यार ये क्या किया, ये पेट्रोल क्यों निकाला है? कहते नहीं वो अंकल हमने वो निकाला है हेड साफ कर। मैंने कहा इतना हेड साफ करते हैं आप? इतने में गाड़ी साफ हो जाती है, गाड़ी बंदा धो ले यार इतने पेट्रोल से।
देखें आप कितना वो मेरा पेट्रोल जो है कम से कम 5 लीटर मेरे अंदाजे में उन्होंने निकाला। सही, तो वो 1500 रुपए का है मेरे ख्याल, अभी के हिसाब 1500 रुपए, हाँ 1500 का पेट्रोल निकाला है अभी जो है, वो सारे अपने पैसे अलग लेंगे, ये तो एक एक्स्ट्रा अपने उसने मजदूरी मुझे 3000 मांगा है, अच्छा, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 2500 रुपया दिया। यार बस पाकिस्तान में असल में ना, मुझे सर मैं बाहर भी रह के आया हूँ ना, तो वहां पे और यहाँ पे ये है, वहां पे हर चीज कोई भी आप ये लेने चले जाए ना, इसका कवर लेने चले जाए या ये बटवा कोई भी चीज आप लेने जाए, वहां पे एक रेट लगा होता है और उन्होंने उस रेट से आपको 1 सेंट भी कम नहीं देना। यहाँ पे हर बंदे के अपने रेट है, जिसके पास जाएंगे केला आप लेने चले जाए वहां से और है, वहां से और है। इसी तरह इनका भी काम करवाते हैं। अब पेंचर का भी अलग है, रात को पेंचर लगवाएं तो महंगा लगाते हैं, दिन को लगाएं तो सस्ता। पेंचर की भी मैं आपको बात बता दूं, आपने बात जी बताएं बताएं। मैंने इधर थोड़ा सा काम किया, बाहर निकला हूँ, मैंने देखा कि हवा जो है ना कम है, अच्छा, और मैंने उसको बोला कि यार ये पेंचर जो है टेक्सले की बात कर रहा हूँ अपने, अच्छा टैक्स लेगी, बाहर की बात नहीं, हमारी बातें सारी टेक्सले की। सही हो गया। तो हम इतने नेक लोग हैं चाहे वो, मैंने पेंचर के लिए उससे पूछा नहीं, मेरी आदत है। अच्छा, वैसे हदीस भी है कि पहले बंदे से बात कर लो ताकि झगड़ा बाद में ठीक है। मजदूर को भी पहले पूछो कितनी मजदूरी लेनी है, बिल्कुल सही बात है, तो उस मजदूरी से आप ज्यादा देंगे वो खुश होगा। बिल्कुल। अगर आप मजदूरी नहीं पूछेंगे तो बाद में वो भी ज्यादा देंगे वो खुश नहीं नहीं होगा, ये मेरा बनता था, सही बात, मेरा आसान नहीं है। इसी तरह हदीस मैंने खुद पढ़ी है, अच्छा, तो इसलिए ये करना। मैंने उससे पूछा नहीं, अच्छा, उसने मुझसे 300 रुपया पंचर का लिया है। अच्छा, मैंने उससे थोड़ा सा मुतालबा किया, मैंने कहा यार बात सुने, ये 300 कहाँ गए, हम भी रोज पंचर हमारा काम है। हाँ बिल्कुल, तो हमारे मुआशरे में तो गलियों में इतने को वो मेखे अकील फेंक देते हैं बच्चे, बिल्कुल, कि हर रोज मुझे तो 2-2 पंचर लगवाने पड़ते हैं। अच्छा, नए टायर है लेकिन, तो वो मैंने कहा ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, 200 रुपया हम उधर देते हैं आपने जो हमारे करीब है, सही, तुम 250 ले लो जाओ। सही। वो मुझसे इतना झगड़ पड़ा कि आपस में हम गिरेबान आने लगे। अल्लाह माफ करे, 50 रुपए के पीछे, 50 रुपए के पीछे, ऐसा वो बात। लेकिन हम तो इज्जतदार लोग हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने कहा यार ये पैसे लो, लेकिन बात जो है वो तो मेरा हक बनता है ना, मैं आपसे देखो बात करने से कोई अर्ज नहीं है, बात करने का मकसद बताने का ये है कि हमारे साथ क्या होता है। बिल्कुल, लोग जो सवारी है ना, वो बस कहती है पता नहीं इसमें पानी डलता है, वो पानी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हम अब ये इस राइड पर नहीं चलाते गाड़ी। सही, अभी ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना कल्टस, ये जो है वो राइड किसी टाइम लगाते हैं, हाँ। जब कहीं फंस जाए। अब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे लगाते हैं, वैसे ये जो है ऑफलाइन चलाते हैं, ऑफलाइन मतलब वैसे खड़े रहते हैं, कोई आती है तो बिठा लेते हैं। नहीं, हम अड्डे पर लगाते हैं। सही, अड्डे पे किस तरह, मतलब ये कि छोटी हमें वो पुलिस वाले नहीं रुकने देते, अच्छा, तंग करते हैं, तो फिर गर्मी में उधर छांव का भी इंतजाम नहीं है, बहुत मसला है। पर वो हम अपनी मजबूरी के लिए खड़े होते हैं, बिल्कुल, तो नसीब में आए तो मिल जाता है, मिल जाए तो ऐसा होता है। हम पिंडी में चले गए हैं, सवारी उतारनी है सिर्फ, सही, उधर फिर हम वो राइड जो है वो खोल लेते हैं अपनी ऐप, वापस आने के लिए, वापस आने के लिए, या उधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सही हो गया। बल्कि बात यह है कि हमारा खर्चा ज्यादा है, बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हो जाता है। ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो जो मैकेनिकों के पैसे बहुत ज्यादा वो हमसे लेते हैं। बिल्कुल सही बात, हमें सवारी जो है ना वो पैसे नहीं देते। हालांकि मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी इज्जत है कि घर के दरवाजे के आगे जाती है, गाड़ी जाती है और खवातीन इज्जत के साथ बैठती हैं, माई बहनें हमारी, और उनको अपनी मंजिल पर भी इज्जत के साथ उनको उस गेट के सामने उतारते हैं जहाँ उन्होंने जाना होता है। बिल्कुल, लेकिन लोग इस इज्जत को इज्जत नहीं समझते। बिल्कुल, वो यही समझते हैं हम वो ये 26 लाख की गाड़ी मेरी है, बिल्कुल, लेकिन वो 500-600 रुपया देकर मालिक वो बनते हैं। कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई, लेकिन हमने जो काम करना है। बिल्कुल सही बात है। फिर हम तो बूढ़े आदमी, हमें तो पता है, तजर्बा है जिंदगी 60 साल। नौजवान नस्ल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर ले, हम काम सही हो गया। तो सर मकसद है कि जहाँ सहूलत इंसान को मिले ना, जी जी, ये पाकिस्तानी कौम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो है। उस सहूलत से फायदा उठाएं और उनकी भी इज्जत करें, अपनी इज्जत भी करवाएं। बिल्कुल, अगले का हक भी दें, माहौल बनाएं, अपने मुल्क का अच्छा खुशहाली पैदा करें। सही हो गया ना कि अपने मुल्क में अफरा तफरी, जैसे हमारे मुल्क में हर मुआशरे में, हर महकमे में, हर जगह पर जाए ना, तो बस
झगड़े ही झगड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। बर्दाश्त करें, सही हो गया ना। बर्दाश्त में सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप मुझे ये बताएं, जब से आप ये काम कर रहे हैं, आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया इस तरह का काम करते हुए, ऑफलाइन चलाते हुए? तकरीबन 2 साल ही हो गए हैं। 2 साल हो 2 गए। साल सही। मैं इस पर मैं चाइना बॉर्डर तक जाता रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मेरी सवारी पंजाब से आती है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने मुतमिन होते हैं मेरे साथ, तो वो कहते हैं आप हमारी फैमिली के बंदे हैं, हमें महसूस ही नहीं है कि आप बैठे हैं। सही। अभी भी कागान नारायण के लिए मुझे लोग जो है ना पंजाब से आते हैं, वो लेकर जाते हैं। सही हो गया। तो इसका मतलब आप सिटी टू सिटी भी ड्राइव करते हैं? सिटी भी करते हैं। सही हो गया। लेकिन ज्यादा काम जो मेरा बुकिंग का है, वो मुझे जानने वाले जो है ना, बिल्कुल रेफरेंस सही होता है काम। लोग जानने वाले फैमिली वाले मुझे बुलाते हैं। सही हो गया। वो निजाम अल्लाह ताला की तरफ से है, वो रोजी तो अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बंदा किसी को रोजी नहीं दे सकता। इसी तरह। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी रिज़्क के बारे में कोई काम हो ना, रिज़्क के हलाल की दुआ करें। बिल्कुल सही। आराम अपने बच्चों को खिलाएंगे, आप खाएंगे तो ना घर में बरकत होती है, ना आपको सेहत मिलेगी, ना आपको इज्जत मिलेगी। ये बिल्कुल याद सही रख बात। रहे हैं। सही हो गया। हाँ। तो सर आप मुझे ये बताएं, जब से आप ये काम कर रहे हैं, कभी ऐसा हो किसी क्लाइंट ने आपको पैसे न दिए हो, कभी बहस हुई हो, कोई ऐसा मामला हुआ कभी? हाँ, बहस तो होती रहती है, लेकिन हम दरगुजर करते हैं। अच्छा नहीं, लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार मैं इजी पैसा करता हूँ, जायज कैश करता हूँ, उस तरह तो नहीं कभी हाँ। हुआ आपके साथ? वो धोखा करते हैं। लड़कियां होती हैं, लड़के बल्कि होते आज हैं? मैं आपने बात की, मुझे याद आ गया। बताएं बताएं सर। टैक्सिला से इस्लामाबाद के लिए एक सवारी मेरी बुक हुई, अच्छा आने जाने का उसने मुझे कहा 5,000 मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा गर्मी का मौसम था, पिछले साल की बात है। अच्छा। आप आप देखो लोगों की मुसलमानी क्या है, इस पाकिस्तान में हम मुसलमान कैसे लोग हैं। उसने मुझे लेकर जब गया, गालबन F11 में या इस तरह, मुझे याद नहीं। सही। F11 F10 होता है, F8 इस तरह। उसने मुझे बोला कि मस्जिद के पास खड़ी करनी है। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है। मस्जिद के सामने खड़ी की। मुझे कहते हैं हमने नमाज पढ़नी है। मैंने बोला कि मैं खुद नमाजी हूँ, सही और मुझे तो आप पढ़े या ना पढ़े, मैंने तो लाजमी पढ़नी है, मेरे सही। पर वाजिब है। सही। तो हम दोनों मस्जिद में गए। अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि इसका इरादा क्या है। वो जब मैं वुजू किया है, तो वो नमाज पढ़ के भी निकल रहा है। मुझे समझ नहीं, उसने वुजू भी नहीं किया या क्या, लेकिन उनका और अल्लाह का मामला, ये मेरा मामला बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो वो मुझे कहता है कि ये साथ ही दफ्तर है, अच्छा ये प्लाजा, अच्छा। आप इधर गाड़ी खड़ी करना, मैं उधर फारग होकर आ जाता हूँ। सही। गर्मी आप मस्जिद में पंखे के नीचे बैठे। सही। तो मेरे तो वजीफा करे। मैंने कहा चलो यार ठीक है। पर उसने मुझे दिया, मैंने कहा यार नंबर तो देना, राब्ता नंबर। सही। जो नंबर दिया वो भी गलत दिया। अच्छा तो मैं तो मुखलिस था, मेरी नीयत साफ थी, मुझे सही। ये नहीं। तो वो चला गया, वापस नहीं आया। अच्छा। कितने टाइम आपने वेस्ट किया उसके लिए? मैंने 3-4 घंटे वेस्ट किए। ओहो। तो बाद में वो उधर लड़के काम कर रहे थे, गाड़ियां साफ करते हैं ना। जी जी बिल्कुल, मैं मजदूरी समझता करते हूँ। हैं। वो मुझे कहते हैं अंकल आप क्यों बैठे हुए हैं, आप काफी देर के। मैंने कहा यार एक सवारी आई थी, कहते आधा घंटा, वो अभी नहीं है। उसने कहा ये ऐसे अक्सर इधर होता है। अच्छा। हाँ। वो बंदा पता नहीं वो कितनों के साथ किया हो? पूछा कि वो उसको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ। सही। ऐसे नवाकुफ ना क्या, फिर वो नहीं आएगी, आप अपनी मजदूरी करें। बिल्कुल। तो यार देखे ना, अक्सर लोगों के ये साथ भी हमारे साथ होता है। सही। तो इसीलिए मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया। सही। अब सर हमें ये बताएं कि ये गाड़ी आप चलाकर मंथली ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स करके, लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं, वो बताएं। पहले तो ठीक था निजाम। सही। खराब कब हुआ और खराब के बाद क्या है वो भी बताएंगे। जब 200-250 से ऊपर निकला, 252 रुपए पेट्रोल था, तो हमारी यार ठीक निकलती थी। उस वक्त मैं ड्राइविंग चलाता रहा हूँ। इन ड्राइव। सही। हाँ, इन ड्राइव। तो वैसे चले इन ड्राइव के बारे में पहले पूछ लेते हैं। इन ड्राइव का कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को देख के? इस गाड़ी के लिए ठीक है? लोग सोच रहे हैं गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, इसका खर्चा ज्यादा है। अच्छा। वो ऑल्टो पर ही वारा खाती है, सही हो गया। इस पर वारा नहीं खाती। ये मजबूरी है। मजबूरी है। एक सेकंड। हमारे पास और है नहीं ना निजाम। बिल्कुल, मैं आपके इसे कमाना, इसे दिखाना। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि काफी सारे मेरे जानने वाले हैं सर, कि वो जो है ना कहते हैं मेरे पास 20 लाख है, 25 लाख है, 18 लाख है, 30 लाख है, तो वो भी सोचते हैं यार इस तरह की कोई गाड़ी ले लें, आल्टो ले लें। तो आप अपनी गाड़ी के बारे में बताएं कि क्या इसका पैसे हैं या फजूल है? अगर रेड पर चलानी है तो फिर वो आल्टो लें। सही हो गया। ये गाड़ी ना लें। ऑफ इन ड्राइव के लिए ना, तो मेरी इसलिए थी कि मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करनी होती है, फैमिली के लिए मुझे लंबे सफर पर जाना होता है। सही हो गया। हमारी रिश्तेदारी फैमिली, मेरा गांव दूर है, इसलिए सही। तो मेरी मजबूरी है। बिल्कुल। तो फिर ये है कि मैं
कोशिश करता हूँ सफर भी लंबा करूँ, सवारी अच्छा। का भी। सही होगा। मैं इधर डेरा इस्माइल खान चला जाता हूँ, पेशावर वगैरह, लाहौर चला जाता हूँ, सही। चाइना बॉर्डर। तो मुझे लगता है फिर आप इस गाड़ी पे ना सिटी टू सिटी ड्राइव करते हैं। नहीं, वो मुझे असल में तरीका सही नहीं आता। अच्छा, तो वरना मेरा दिल यही होता है कि मैं ऐसे ही करूँ, क्योंकि इधर सवारी इस्लामाबाद वाली पैसे ही नहीं देती। अच्छा, मैं ये भी तजर्बा बताऊं, सही। 300-400, जितने वो अमीर हैं इतने कंजूस हैं। अच्छा, वो बड़ी मुर्गी अंडा छोटा देती है। अच्छा। कोई नाराज ही ना हो जाए। पिंडी में सवारी ठीक है, पिंडी की सवारी ठीक है। पिंडी की सवारी ठीक है, लेकिन उधर ये मसला होता है, छोटी गलियां में फंस जाता है। हाँ, ये मसला साइडों है। में वो जो ईंटें लगी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो गाड़ी क्रैश करती हैं। सही। कोई पोल वगैरह गलियों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये है कि पिंडी में ये मुसीबत है कि ये रिक्शों वाले ये आगे पीछे से आ रहे होते हैं। ये बिल्कुल। देखें मेरे आगे, वो बम्पर नजर आ रहा है, वो सामने, बिल्कुल उन्होंने वो पीछे से भी साइड भी लगी हुई है। तो ये देखें, ये कुछ दिन पहले एक खातून ने खड़ी गाड़ी को अपनी गाड़ी काटी है। अच्छा। से उसने वो लगी हुई है पीछे। अच्छा, तो ये जो है ये होता रहता है। अब ये इन ड्राइव में आने के लिए फिर आप गाड़ी ना सीरियस लें, ना मतलब ये कि अपने गाड़ी को इतना सीरियस नहीं लेना कि ये लग गई ये। ना वो फिर दिल जिगरा जो है ना वो बड़ा करे। सही होगा। तो इस काम में आने के लिए ये चीजें तो फिर नॉर्मल है। है। सही होगा। अब अगर हो सके ना तो जब नई गाड़ी लेना, नई गाड़ी जी, तो उसके बम्पर उतार लें। उतार लें बम्पर। बम्पर उतार कर उसमें आरजी बम्पर जो मिलते हैं ना, जी जी, वो लगा काबली। लें, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। ये आप जाएंगे ना तो 20-20 हजार का बम्पर आपको मिलेगा। सही होगा। तो सर अब हमें ये बताएं कि एक बंदा है उसके पास 20-30 लाख है, आप मुझे ये बताएं उसको आप रिकमेंड करेंगे कि इस काम में पैसा लगाए, है बेनिफिट या? असल में ये पता क्या होता है, लोगों का शौक, हमारी 60 साल जिंदगी में हमने तजर्बा किया है। अच्छा हमें तो गवर्नमेंट आखिरी कार्ड बना दिया है कि अब इसके आगे कोई खास नहीं है। अच्छा, जो है ऐसे गुजारा करे। सही। तो इससे हमने जिंदगी में, मैंने जिंदगी का बहुत सारा अरसा परदेश में गुजारा है। अच्छा, मजदूरी हर किस्म के हालात में। ये है कि अगर मजदूरी करनी है तो जिस तरह का इंसान का अपना माइंड होता है ना, ज़हन होता है, जी जी, वो उस तरह ठीक करता है। सही है, अपनी तरफ से ठीक कर रहा होता है। ठीक कर रहा होता है। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी फील्ड नहीं है ये। लॉन्ग टाइम के लिए। आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है, खुदा न खास्ता, बिल्कुल आपको बंदा पैसे नहीं देता, बिल्कुल। या आपको देने पड़ जाते। कभी ऐसा भी होता है, होता है, आपकी होता है। गलती आपको देने पड़। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएं, आप पूरे महीने की कमाई जो है 1 मिनट में वो देना पड़े। बिल्कुल सही बात, उसमें कोई शक तो नहीं। इसलिए फिर वो दुख आ जाता है, यार मैं नहीं है कि पूरे महीने की इतनी कमाई। हाँ नहीं, अक्सर लोग तो ये काम करने से पहले डरते ही बहुत है। डरते ही बहुत है। और सही है, डरना भी चाहिए है ना, तो फिर ये काम करना ही नहीं। लेकिन नहीं, कभी कभार डर सही भी होता है ना, किसी गलत काम को हाथ लगाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कम से कम। इस चीज का होना चाहिए, गलती ना करें। फिर दूसरी बात ये बर्दाश्त करें। सही सब इस ड्राइविंग में मैंने जो नतीजा निकाला है, सही। वो सबसे बेहतरीन अमल जो है वो बर्दाश्त है। हाँ, कोई बर्दाश्त बात कर भी जाए उसकी कान से निकाल, इग्नोर करें। उसको कभी भी जवाब ना दें। सही दूसरा है, अगर नुकसान हुआ है सही उसमें सब्र करें। सही हो गया। गले नहीं पड़ना, अपने गिरेबान नहीं एक दूसरे के पकड़ने। सही हो गया। चलो नुकसान तो थोड़ा सा हुआ है, उससे मुतालबा कर ले भाई। बिल्कुल, लेकिन वो ठंडा होकर बात कर सकते कुछ हैं। आप कर ले, कुछ मैं कर लेता हूँ, ऐसे ही होता है। जानबूझकर कोई नुकसान नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। एहतियात से चलाएं। आपको पता है हमारे शहरों में रश बहुत होती है, खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। बिल्कुल आबादी में खुसूसन ख्याल करें कि आपको याद रखें कि बच्चे का कोई पता नहीं किस वक्त भी आ गया है। हाँ, बच्चा फिर चीज भी बच्चा ऐसी तो है, बच्चा उसको होता कुछ है। कह भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो उसका नुकसान हो जाए तो वही कह रहा हूँ ना, फिर टेंशन बड़ी हो जाएगी। जी। तो सर अब हमें ये बताए फाइनल बात कि आप अब मंथली कितने पैसे कमाते हैं? सच सच बताना है, अगर आप कंफर्टेबल हो। अभी जैसे देखें, आपका तो एक्सपीरियंस भी है ना, आप काफी टाइम से, आपके रेफरेंस भी है। अब जो है ना, ये 50 के ऊपर नीचे बस चलता है। 50 से ऊपर नीचे खर्चा निकाल के, इसमें से पेट्रोल, गाड़ी की मेंटेनेंस, चीजें, खाना पीना निकाल के 50 कम नहीं है? बहुत कम है। बहुत कम है, क्योंकि मैं अक्सर मतलब मेरा रोज का काम है तो मैं आल्टो वालों से मिलता हूँ। अभी कल मैंने एक ओल्ड मॉडल आल्टो नहीं होती 2008-9, वो 1 लाख प्लस कमा रहे थे। हाँ, वो क्या, मैं पहले शुरू से जब पेट्रोल सस्ता था ना, जी। तो मैं अभी तक भी मेरे रजिस्टर जो है एक एक चीज लिखता हूँ। अच्छा, खर्चा भी लिखता हूँ, पेट्रोल लिखता हूँ, जो काम किया है इसका वो भी
और जो आमदन है वो भी लिखता हूँ। सही होगा सब। लेकिन पहले मुझे बचत जो थी ना, अच्छा, वो 90,000, 80,000, 90,000, लाख भी हो जाती, सही, लेकिन अब नहीं है। लेकिन खर्चा जो है वो निकाल गया। तो अब जो है ना वो खर्चा ज्यादा है, सही, आमदन नहीं है। आमदन नहीं है। तो अभी आप ये ऐप दिखाएं ना, आपका काम क्या कर रहे हैं अभी आप ऑफलाइन, अभी आप इधर राइड के लिए खड़े हैं, फिर वापस टैक्स ले जाएंगे। मैं इधर बैठा हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई टैक्सी लेके मिल जाए। हाँ, ये देखें भाई, ये इनकी राइड है और ये आप उर्दू में भी कर सकते हैं। अंकल ने जो है ना वो उर्दू में की हुई है। उर्दू में ही रखी जो मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ नहीं, सही है ना, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, मैं उस पॉइंट से बता रहा हूँ। ये देखें, आज इन्होंने कुछ भी नहीं राइड लगाई, सही है ना, देख रहे हैं। और महीने पर चले जाए तो ये देखें, इन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब कभी कभार है कुछ लगा लें। ये पिछले लास्ट मंथ की ये अर्निंग है, ये लास्ट मंथ की है, और ये कुछ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बेसिक, समझ रहे हैं ना। और ये देखें, ये पहले पहले कभी काम करते थे तो ये है आमदनी इनकी। लेकिन ओवरऑल अभी आजकल इन्होंने जो है वो खत्म किया हुआ, अक्टूबर और सितंबर, पता नहीं क्या कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये चीजें हैं इनकी, सही है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं, अभी बहुत पीछे नहीं जाते, और इनको जो है ना वो राइड भी देखते रहें ताकि राइड मिलती रहे। ये देखें आप। तो सर अब बस बहुत शुक्रिया, कोई आखिरी मैसेज देना चाहते हैं यंग जनरेशन को तो दें, फिर हम चलते हैं सर। बच्चे जो है वो सोचते हैं इधर महंगाई है, उनकी जरूरियात भी है। बिल्कुल, वो ये मुझे भी कहते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं मुझे कि मेरा खुद अपना बेटा मुझे कहता रहता है कि बाबा मैं गाड़ी मैं चलाता हूँ, आप दिन को चला कर थक जाते, मैं रात को चलाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा बेटा मैं ये मशवरा नहीं देता, गाड़ी चलाना आपका काम नहीं, आप और बड़े हाँ कोई बड़ी सोच करें। बुलंदी पर जाए, बिल्कुल, ये कोई बुलंदी नहीं है, ये हमारी तो मजबूरी है। बिल्कुल। एक मिनट में आपकी बात को रोक रहा हूँ। देखिए, यंग जनरेशन से मेरा जो मैसेज है ना, अगर आपके बड़े भाई, आपके अब्बू, आपके मतलब जो भी आपको रेफर कर रहे हैं, कोशिश करें जहाँ पे उन्होंने स्टॉप लगाया ना, वहां से आप आगे शुरू करें, फिर आप आगे जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने ये गाड़ी ली है तो आप सोचेंगे यार मैं वो गाड़ी लूंगा, समझ रहे हो, तो फिर उसको कामयाबी कहते हैं। अगर आप इसको ये चलाते रहेंगे तो ये तो एक बेसिक थी, ये आपके वालिद साहब ने सब कुछ किया हुआ है, आपने तो फिर कुछ नहीं किया ना। आप सोच बड़ी रखे तो फिर हो जाता है। मेरा ये एक मशवरा, आखिरी मशवरा ये है आपको जी अगर कुछ भी पैसे हो ना जी, तो तिजारत शुरू करें। सही हो गया। याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़्क में 10 हिस्से होते हैं, 10 सही हो गया, अल्लाह के रिज़्क में, ठीक है, सही, हलाल रिज़्क में 9 जो है ना, अच्छा 9 जो हिस्से हैं वो तिजारत में है, अच्छा, और एक हिस्सा जो है तिजारत से बाहर है। सही, इसलिए इस हदीस को ज़रा ज़हन से सोचें बिल्कुल कि तिजारत कितनी कीमती चीज का, कितनी बड़ी इबादत का नाम तिजारत है। बिल्कुल सही आप बात, तिजारत करें, मेरा ये मशवरा है। बिल्कुल और ताजर लोग आप देख लें कहाँ पहुंच गए हैं, ये सिर्फ गुजारा है, घर का हांडी, ये बेसिक चीजें हो जाती हैं इससे। हाँ, ये सिर्फ अपने, हम तो अब हमारा आखिरी वक्त है, हमारे तो इतना नहीं कुछ नहीं होता नहीं है, रहेगी। नहीं वो तो जब है वो तो उतनी है, बिल्कुल लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, हम तो बच्चों वाले हैं माशाल्लाह, आप बच्चे सही, उनका काम, लेकिन ये सिर्फ हमारे मजबूरी है। सही हो गया। कोई ये भी देख ले अगर भाई, हमारा दोस्त जो है जितना में हमारे अड्डे में खड़े हैं, कोई खुश नहीं है, अच्छा लेकिन वो कहते हैं हम मजबूरी, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। सही, सेकंड ऑप्शन नहीं है। हाँ सही होगा सर। अब हमें एवरेज दिखाएंगे, ये गाड़ी एवरेज शो करती है मीटर पे? हाँ, अब जो एवरेज है इसकी 15, 15.5 आ रही है ऊपर। ये जब से इनको जो है ना वो उन्होंने लगाया ना चूना, उसके बाद जो है वो गाड़ी ने एवरेज ही छोड़। अच्छा जी, ये देखें भाई, अंदर से ये गाड़ी आल्टो के हिसाब से ठीक है, कंफर्ट है, इनको जो है ना वो काम भी करना होता है, तो इस वजह से अभी इनकी गाड़ी देखें, ये एवरेज दे रही है, ये देखें, ये अभी देख लिया, ये 14 की दे रही है, सही है ना। अभी 14 सर कितनी दे रही है? 14.8 की दे रही है। ये 10 पे होगा तो फिर 15 की देगी। पहले एवरेज वो भाई बता रहे हैं कि पहले जो है अच्छी थी, 18, 19, 20 की करती थी, 19.5 करती रही है, सही। लेकिन ये अब 6,000 रुपया लगाया, फिर भी ये एवरेज जो उसकी ठीक नहीं कर सके। सही लगाया था पैसे के एवरेज बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने और कम कर दिया, तो अब इसमें कुछ कह भी नहीं सकते। तो सर बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कोई हमारी बात बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं सर, थैंक यू, मेहरबानी। ये पैगाम जो है, ये तजर्बा जो होता है ना बूढ़ों का, ये सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो लोग जो है ना शौक तो रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे होता क्या है। बिल्कुल, हमें बहुत बड़े दोस्त पूछते हैं, लेकिन हम ये नहीं मशवरा देते। सही होगा। लेकिन आजकल किसी को मशवरा देने के ना करें तो वो कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि यार अब अगले ने पाँव अंदर लगा दिया, अब और क्या कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा है
ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना। सही है। तो बस यार आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कहेंगे कि इसकी अर्निंग नहीं बताई, तो अर्निंग ये ऑफलाइन ही चलाते हैं, ऑनलाइन कभी कभार चलाते हैं, या पहले चलाते थे, मगर जब से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई हैं उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो ये अब ऑफलाइन चलाते हैं और मंथली बता रहे हैं कि 50-60 हजार बन जाता है, और कुछ अखराजात भी होते हैं, जाहिर सी बात है, चल रहा है। चल रहा है। तो बस फिर ये हालात हैं, और इन्होंने जो है वो ये रिकमेंड किया कि यार आप इस गाड़ी में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका इंजन भी बड़ा है। तो ये जो है ना इन ड्राइव के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आल्टो ले लें, लेकिन उसमें भी जो है ना आपने कोशिश करनी है मैनुअल लेनी है। और जो मेरे पास है ये ऑटोमेटिक है, ये फुल ऑप्शन आ जाती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं आखिरी ये इस वजह से बना रहा हूँ कि गाड़ी लेके मैं इस वजह से नहीं निकल दूं, फिर मेरा भी खून गरम है जरा, फिर समझा करो ना बंदा, फिर हम भी लौंडे बाज बन जाते हैं, तो अल्लाह माफ करे। वैसे मैंने ना आज थोड़ा टाइम जाया हो गया इस वजह से कि मेरे जो है ना दूसरी वीडियो नहीं बन पाई, आज के दिन में एक ही वीडियो बनी है, तो इस वजह से। बाकी जो है ये जूस है फालसे का जूस, ये मेरा एक ड्रीम था, और ये जो है तकरीबन 500 रुपए का मैंने लिया। लेकिन बात अब बताने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत गरीब हैं और आप नहीं पी सकते, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि ये मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं, मैं खुद जॉब करता हूँ, और यूट्यूब से भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द अपडेट आ ही जाएगी, फिर वहां से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सेटअप चल रहा है, वो जो है ना वो बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी जो है अपने जो है ना वो पैसे खुद कमाएं, और खुद ही अपने अपने जो है ना वो अपने शौक की बात होती है, अपने शौक भी पूरे करें। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई जो है ना आपस की बात है, मुझे काफी एफर्ट करना पड़ता है। अभी गाड़ी पे भी मैं जो है ना जाता हूँ, तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर जाता हूँ जहाँ पे वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फॉलो करके रखें भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड लक।